अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। पाकिस्तान भर के मेडिकल स्टूडेंट्स अपने टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और साथ-साथ उनके ज़हनों में जो चंद एक सवालात हैं। 13 नवंबर को एमडी कैट का इनेकाद होना है और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन इस बात का वाज़ेह ऐलान भी कर चुका है। 2 रोज़ पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जिसको आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पीएमसी की कहा जा रहा था। अब ये देखना है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाक़ई आखिरी थी या फिर पीएमसी के जो प्रेसिडेंट हैं और जो दीगर ऑफिशियल्स हैं उनको आगे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिलता है या नहीं। तो ये जो इशू है, इस वाले इशू पर इंशाल्लाह आगे किसी वीडियो में बात करेंगे। अभी जो आप लोगों के बार-बार पूछे जाने वाले सवालात हैं, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो ये है कि अब पीएमसी ये बता चुकी है कि सिलेबस पीएमसी का है, लेकिन जो पेपर बनाएंगी वो प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगी, तो कौन सी बुक से तैयारी करनी है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर कुछ स्टूडेंट्स अब ये सवाल भी कर रहे हैं कि टेस्ट सब एक साथ देंगे पूरे पाकिस्तान में, चारों सूबों में और इवन के सऊदी अरब में और यूएई में भी उसी वक्त और उसी टाइमिंग में टेस्ट होगा, आज़ाद कश्मीर में भी उसी टाइमिंग में टेस्ट होगा। तो क्या तमाम स्टूडेंट्स के लिए पेपर एक जैसा होगा या अलग-अलग होगा? ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और फिर डोमिसाइल वाला जो इशू है कि एक जगह का अगर डोमिसाइल है और उसको दूसरी जगह अगर आपको टेस्ट देना है, वो जो इशू है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, ये भी एक मेजर इशू है क्योंकि अक्सरियत के स्टूडेंट्स की दूसरी जगह पर वो पढ़ने आए हुए होते हैं शहर में। अब ज़ाहिर है डोमिसाइल उनका आबाई शहर का है और अब उन्हें टेस्ट देना है, तो एकदम से ये टेस्ट प्रोविंशियल होने जा रहा है, तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी? तो इन तीनों सवालों के एक-एक करके मैं कोशिश करता हूँ इस वीडियो में आपके सामने जवाब रखूँ और किसी हद तक आसानी से ये वजाहत की जा सके आपके सामने आसान लफ्ज़ों में, ताकि आपकी भी बात अच्छी तरह से समझ आए और फिर मज़ीद आप इस सिलसिले में किसी कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। तो सबसे पहले डोमिसाइल वाले इशू को लेते हैं ज़रा, कि ये डोमिसाइल अगर आपके पास लेट सपोज़ पंजाब का डोमिसाइल है और आप तालीम हासिल कर रहे हैं केपी में और ये टेस्ट आपने अपने आप को केपी में ख़ुद को रजिस्टर करवाया है, लेकिन अब चूँकि ये प्रोविंशियल हो चुका है और जब आपकी रोल नंबर स्लिप्स आएंगी तो जिस इलाके का आपका डोमिसाइल होगा, आपका सेंटर पीएमसी आपको उसी इलाके में अलॉट करेगी। यानी फ़र्ज़ के तौर पे आपका फैसलाबाद के आप रहायशी हैं और फैसलाबाद में आपका जनाब इस वक्त डोमिसाइल बना हुआ है और आपने ख़ुद को रजिस्टर करवाया हुआ है मर्दान में या पेशावर में, तो वहाँ से आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है। तो जब रोल नंबर स्लिप आपकी आएगी तो जिस इलाके का आपने डोमिसाइल बनवाया होगा, जिस शहर जिस सूबे का वो डोमिसाइल बना होगा, आपको वहीं पर टेस्ट देना होगा। ये मैं 2-3 बार इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि हर एंगल से आपको ये बात समझाई जा सके और आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। बिल्कुल यही फार्मूला सिंध के लिए भी होगा, यही फार्मूला पंजाब के लिए, केपी, बलूचिस्तान, हर सूबे के लिए एक जैसा फार्मूला होगा। हर एक को अपने जहाँ का उसका डोमिसाइल बना हुआ है वो आप सारी इन्फॉर्मेशन अब जमा करवा चुके हैं पीएमसी के पास रजिस्ट्रेशन के वक्त, तो वहीं आपको ऑटोमेटिकली रोल नंबर स्लिप में आपका जो टेस्ट सेंटर है वो अलॉट कर दिया जाएगा, चूँकि अब ये प्रोविंशियल बेसिस पर हो रहा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट से पूछ रहे हैं कि सेम टाइम पर होगा, सेम डेट और सेम टाइम पर हो रहा है, तो क्या पेपर सबके लिए अलग-अलग होगा? तो जनाब पेपर आप इसको ऐसे समझें कि पेपर सबके लिए अलग भी होगा, लेकिन अलग नहीं भी होगा। अब ये कैसे? कि देखें, एक सूबे में जितने स्टूडेंट्स टेस्ट दे रहे हैं, जैसे इस सूबे सिंध में जितने भी स्टूडेंट टेस्ट दे रहे हैं, उन सब के लिए एक ही पेपर होगा। पूरे एक सूबे के लिए एक पेपर होगा, पंजाब के लिए एक पेपर होगा, केपी के लिए एक पेपर होगा, बलूचिस्तान के लिए एक पेपर होगा। लेकिन इन तमाम सूबों के पेपर्स एक दूसरे सूबों से मुख्तलिफ होंगे। यानी बलूचिस्तान के तमाम स्टूडेंट्स एक जैसा पेपर दे रहे होंगे, लेकिन वो मुख्तलिफ होगा पंजाब से, पंजाब वालों का पेपर मुख्तलिफ होगा पेशावर से, इसी तरह पेशावर का सिंध से। एक सूबे में एक जैसा पेपर सबके लिए होगा, यानी आपके इर्द गिर्द जितने भी स्टूडेंट्स, आपके साथी, दोस्त सब पेपर दे रहे हैं, उन तमाम का पेपर एक होगा। लेकिन जब आप इसका कंपैरिजन किसी दूसरे सूबे से करेंगे तो उनका पेपर फिर अलहदा होगा, लेकिन होगा एक ही सिलेबस के अंदर से बनाएगी प्रोविंशियल यूनिवर्सिटी। अच्छा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है जो सिलेबस वाला है कि पीएमसी का सिलेबस जो पीएमसी की वेबसाइट पर अवेलेबल है वो फॉलो करना है तमाम जो इस वक्त प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको। तो अब पीएमसी ने अपनी प्रेस रिलीज़ में थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी पैदा, वो तो उसकी आदत है कन्फ्यूजन पैदा करने की, लेकिन वो इतनी बड़ी कन्फ्यूजन है नहीं। पीएमसी ने यूनिवर्सिटीज़ को ये कहा था कि हम आपको एक एमसीक्यूज़ बैंक दे भी सकते हैं, आप या तो उसको फॉलो कर लें या फिर आप अपना एमसीक्यूज़ बैंक बना लें। तो ये एक ऑप्शनल चीज़ है, ये ज़रूरी नहीं है, कोई बाइंडिंग नहीं है। उन्होंने पाबंद नहीं कर दिया यूनिवर्सिटी को कि आप हमारा ही एमसीक्यूज़ बैंक इस्तेमाल करें। उन्होंने ये कहा है कि या तो आप इसको इस्तेमाल कर लें इन केस अगर आप अपना नहीं बना रहे या मुकर्ररा वक्त तक आप अपना एमसीक्यूज़ बैंक नहीं बना पाते तो। लेकिन अब जो डाउ यूनिवर्सिटी की तरफ से जो चीज़ सामने आई है, चूँकि सिंध में वो ले रही है टेस्ट, इसी तरह हर सूबे में अलग-अलग टेस्ट ले रही है, तो हर प्रोविंशियल यूनिवर्सिटी जो टेस्ट कंडक्ट कर रही है हर सूबे का, वो अपनी उस सूबे की टेक्स्ट बुक से स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करने की हिदायत कर रही हैं और उसी टेक्स्ट बुक से, उस सूबे की टेक्स्ट बुक से ही वो जनाब अपना जो इस बार का एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल पेपर होगा, जो कि फ़िज़िकल लिया जाएगा, जो कि आप लोग देने जाएंगे अपने अपने सेंटर्स में,
वो उसी टेक्स्ट बुक से, यानी जिस सूबे की जो टेक्स्ट बुक होगी उस टेक्स्ट बुक से ही वो एमसीक्यूज़ बनाए जाएंगे। सिलेबस पीएमसी का होगा, लेकिन फॉलो आप लोग अपने सूबे की यानी प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक्स को करेंगे। और ज़ाहिर है कि डाउ यूनिवर्सिटी ने तो इस बात की का ऐलान कर दिया है, और आज या कल में उनका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी इस सिलसिले में आ जाएगा। जब तक ये वीडियो आप देख रहे होंगे आ चुका होगा, या चंद घंटों में या एक आध दिन में आ जाएगा। और इसी तरह बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी इस बात का जल्द ही ऐलान कर देंगी कि तैयारी आप लोगों ने प्रोविंशियल अपने बुक से करनी है। जो आपकी प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक है उसको आपने फॉलो करना है, लेकिन सिलेबस पीएमसी का जो उसकी वेबसाइट पर अवेलेबल है ये ज़रूर याद रखना है। और अगर इनकेस टाइम मिल जाए तो आप फेडरल की बुक के भी 2-4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो कि देख सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ टाइम है और काफ़ी पहले से आप लोगों को पता था कि कुछ टाइम है। 7 सितंबर से 13 नवंबर तक ये कोई 2 महीने 6-7 दिन के करीब बनते हैं, तो ये 66-67 दिन आप लोगों को मिले हैं, तो ये अच्छा खासा टाइम है कि इसमें आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकें। अब जो दीगर सवालात हैं, जो दीगर इस तरह के छोटे छोटे से इश्यूज़ हैं, उनके साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर सके तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये तमाम इन्फॉर्मेशन और आपके सवालात के जवाब भी मैं आपको अपनी वीडियोज़ के थ्रू और कमेंट सेक्शन में जवाबात में दे सकूँ। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।